देखिए, असम में पेपर लीक्स तो बहुत ही नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन ये सारी बातों को समझने से पहले मैं आगे आऊँगा। ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी, जितनी भी चीज़ें हुई है अभी तक, ये सारे चीज़ें पे आगे आएंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखना। और इससे पहले हम समझते हैं कि ये एग्ज़ाम का पूरा सिस्टम होता कैसा है। देखिए, इंडिया में बोर्ड्स जैसे सीबीएसई, यूपी बोर्ड या फिर असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इन शॉर्ट में एसएफ, मैं आगे एसएफ बोलूँगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही टाइट होता है। और ये जो चीज़ें ऐसा नहीं कि एकदम से हो गए, बल्कि इसका प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप होता है। और फिर एक्सपर्ट्स और टीचर्स को हायर करके एक पैनल बनाया जाता है जो सिलेबस को कंसीडर करके मल्टीपल क्वेश्चंस रेडी करते हैं। ये पेपर बहुत ही सीक्रेट रहता है और फिर मल्टीपल सेट्स रेडी किए जाते हैं ताकि लास्ट मिनट पे डिसाइड हो कि कौन सा यूज़ करना है। फिर सब कुछ फाइनल होने के बाद इसे सील एनवेलप में प्रिंटिंग किया जाता है। और ये जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस होता है, ये बल्कि नहीं कि एरा गेरा दुकान में जाके प्रिंटिंग हो लिया, नहीं, बल्कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से प्रिंट होता है ये चीज़। और फिर आगे के लिए डिस्पैच किया जाता है। और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले बहुत ही सिक्योरिटी के साथ इसको सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। लेकिन उससे एग्ज़ाम के दिन के सुबह ही खोला जाता है। यूजुअली 15 से 20 मिनट पहले खोला जाता है क्वेश्चन पेपर्स को। और हाँ, इसे इन्विजिलेटर और स्टूडेंट्स के सामने खोला जाता है। देखिए, एग्ज़ाम और ये जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है, इसमें करीब 5-6 दिन का गैप रहता है यहाँ पर। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी प्रॉब्लम की जो जड़ है, मतलब पूरी इतना बवाल जो हो रहा है, ये इसी के कारण हो रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर ये प्रोसेस इतना फॉर्मेलिटी के साथ होता है, इतना सिक्योरिटी के अंडर में होता है, तब एक्चुअली पेपर लीक कैसे होते हैं। देखिए, होता क्या है कि एग्ज़ाम जब चल रहे थे तब सुनने को आ रहा था कि केमिस्ट्री का भी पेपर लीक हो गया, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। बात है 20 मार्च 2025 की, जबकि 21 मार्च को मैथ्स का एग्ज़ाम होने जा रहा था। तो उससे एक दिन पहले 20 मार्च को सोशल मीडिया पे पूरा हाकार मचने लगा कि मैथ्स का पेपर लीक हो गया और पूरा उस तरीके से सर्कुलेट होने लगा, ये चीज़ बहुत ही फॉरवर्ड होने लगे। फिर होता क्या है कि बोर्ड इमीडिएटली एक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस देता है कि मैथ्स का पेपर को पोस्टपोन किया जा रहा है। हाँ, लेकिन डेट नहीं दिया था कब वो एग्ज़ाम फिर से होगा, लेकिन हाँ, उसको आगे पोस्टपोन किया गया। फिर क्या हुआ कि ये जो पेपर तो ऑलरेडी सेंटर्स में पहुंच चुके थे, मैथ्स का पेपर। फिर बोर्ड ने क्या किया, ये जो मैथ्स का पेपर जितने भी इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे थे उन सब से रिकलेक्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया। और ये क्वेश्चन पेपर जब रिकलेक्ट होने लगे तब एक चीज़ सामने आई कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये पेपर को ऑलरेडी सील खोल दिया था। और पता चला कि करीब 15 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने पेपर को एग्ज़ाम होने से पहले ही सील खोल दिया। ये इंस्टीट्यूशन से अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से टीचर्स और प्रिंसिपल भी इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। फिर ये चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल होने लगी और फिर एसएफ ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। फिर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। फिर एग्जाम मित्र ऐप जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम से ये प्रूफ मिला कि क्वेश्चंस के पैकेट गलत टाइम पे खोले गए थे। और फिर इन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटोकॉल को तोड़ने के जुर्म में इन पर एफआईआर्स भी फाइल हुई और इनका एफिलिएशन भी सस्पेंड कर दिया गया। और 2025-26 के एकेडमिक सेशन के लिए नए एडमिशन्स होंगे, उन पर भी बैन लगा दिया गया। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों पर आते हैं। देखिए, बात है 21 मार्च 2025 की। रात को मैं पढ़ाई कर रहा था, करीब 7 बजे मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आप स्क्रीन पे शायद देख सकते हो। एक बंदा मुझे 50 रुपये देकर क्वेश्चन पेपर बेचने की कोशिश कर रहा था। अब होता क्या है कि एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान विजडम नाम से, मैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन था, खैर अभी भी हूँ। तो वहाँ से एक बंदा मुझे रीच आउट करके ये मैसेज करता है। अब आप समझ सकते हो, जब कोई मैसेज करता है तो ऑब्वियसली उसके पास पेपर होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसे फेक दिखा रहा हूँ या नंबर हाइड करके, अभी मैं नंबर नहीं दिखा सकता पब्लिकली, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मुझसे आके अप्रोच करती है, मुझसे आके पूछती है, तो मैं बिल्कुल ये डिटेल्स दे सकता हूँ। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो, अगर मुझे कोई अप्रोच कर सकता है तो उस ग्रुप पे शायद 300 से 400 लोग थे, उसने शायद कितनों को अप्रोच किया होगा। और फिर बाद में पता चला कि मेरे कुछ दोस्तों के पास भी ये पेपर आ गया था, इससे नहीं बल्कि कुछ दूसरे फॉरवर्ड शेयर से वो पेपर आ गया था। और जब हमने इकोनॉमिक का पेपर दे दिया 22 तारीख को,
तो फिर बाद में पता चला कि डिक्टो वही पेपर आया था। तो साफ साफ है कि इकोनॉमिक्स का भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन हमारे सरकार ने इसे री एग्ज़ाम करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। एसएफ का कहना था कि लीक बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हम लोग री एग्ज़ाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि अगर पेपर एक स्टूडेंट के पास भी पहुंचा है तो वो पेपर लीक ही है। और फिर ये सारे चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया में बहुत ही हंगामे होने लगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको एड्रेस किया। फिर 22 मार्च को फाइनली बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जितने भी एग्ज़ाम थे सबको कैंसिल करवा दिया गया। और नोटिफिकेशन पे कहा कि जो चीज़ें आगे होंगी अब वो 24 मार्च के होने वाली बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होंगी। और फिर फाइनली 24 मार्च को बोर्ड मीटिंग का भी डिसीजन आ गया था। और वहाँ पे कहा गया कुछ लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के कुछ रिकॉर्ड दिखाए गए, डेट दिखाए गए। और फिर कहा गया कि सेकेंड ईयर का क्लास जस्ट बिहू के बाद शुरू हो गया और जो भी एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं वो आगे सही टाइम को देखकर वो एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब ये बात थोड़ी खुद में एक सेंसलेस है, क्योंकि 11 के एग्ज़ाम बिना दिए ही, उनका बिना रिजल्ट आए ही सेकेंड ईयर का क्लासेस कैसे शुरू होगा, और अगर होगा भी तो वो एग्ज़ाम का क्या वैल्यू हो गया। खैर अब ये तो आगे ही डिसाइड होंगी जो होना है, और अभी तक यही है और आगे कुछ नोटिस नहीं आया है। मैंने इससे पहले भी पेपर लीक के खिलाफ एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, यही था आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।